ओके, आज देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो क्वेश्चन एंड आंसर आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूलेज को हमें याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये मैं आपको वन बाय वन नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद को पढ़ के समझना होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे कुछ फार्मूलेज है, मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे फैक्टराइजेशन के लिए। और इसमें से एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया तो यहाँ पे देखिए b माइनस है तो b की जगह बस माइनस बी भी रिप्लेस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स। अब ये प्लस इंटू माइनस हो गया तो ये माइनस ए भी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी इजी है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सेम उसका अगर ये माइनस ए हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए। अब यहाँ पे देखो हम लोग चेंज कर दिए ना, बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। आप टू कॉमन भी ले सकते हो, टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे जो माइनस है उसको बस माइनस प्लेस करना है यहाँ पे, बस यही ध्यान देना है आपको और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको हम लोग ये कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ए बी को, ये थ्री और ए बी को कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अब इधर रख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला दिस माइनस ये वाला इधर साइड चेंज कर लेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। सेम उसका ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस में माइनस होता है, ये आपको याद रखना है, और माइनस में यहाँ पे आपका प्लस, माइनस में यहाँ पे सारे के सारे माइनस होंगे एक्सेप्ट प्लस थ्री ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ये जो है ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग प्लस में क्या देखे थे, माइनस ए बी देखे थे, माइनस में प्लस ए बी देखिए यहाँ पे। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने के लिए। एक और है यहाँ पे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें से कंडीशन है, अगर ये पार्ट जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया तो क्या होगा, ये पार्ट जीरो हो गया तो आपका तो ये पार्ट भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो इंटू दिस जीरो होगा। तो माइनस थ्री ए बी सी को साइड चेंज करके प्लस थ्री ए बी सी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल आप खुद से कर लेना, मैं सीधा चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। Okay, now you can see here एक्सपांसन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये तो सीधा हम लोग देखे थे, ये बहुत इजी है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर करेक्ट। एक्सपांसन ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर सीधा फॉर्मूला पूछा, ये भी हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होगा वहां पे हम बताएंगे। एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये भी सीधी बात है, माइनस बी है, बस इसी के ध्यान में रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। द वैल्यू ऑफ, अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, p प्लस 9 एंड p माइनस 2। कौन से फॉर्म में हो गया ये, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे देखो ऊपर में यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं, तो उसी फॉर्मूला में हम लोग बैठा देते हैं इसको। p का हो गया p स्क्वायर, इसके जगह में ना p स्क्वायर, प्लस है तो प्लस a माइनस बी, a के जगह में है 9 और माइनस बी की जगह में है माइनस 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 कितना 7 x
फिर क्या हो जाएगा माइनस ए बी 9 इंटू 2 18 माइनस 18 पी स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। तो यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे p है, सॉरी। तो पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 18 पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 18 पी स्क्वायर प्लस ये रहा। ओके क्लियर। तो सीधे कौन से फॉर्मूला ये अप्लाइड हो रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है और उसी फॉर्मूला को यूज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। नेक्स्ट चलते हैं, ये दोनों का प्लस है, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 सब प्लस हो गए यहाँ पे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर क्या होता है 7 प्लस 5 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस ए बी 7 इंटू 5 35 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 35 पूरे के पूरे प्लस। ओके नंबर 5 क्लियर। अब नंबर 6 देखो यहाँ पे, ये भी वही सेम है, जेड स्क्वायर को हम लोग एक्स ले लेते हैं तो ये आपका नया फॉर्म हो गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये तो दो फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला। ओके तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a plus b is when multiplied with a minus b we got a square minus b square। तो यहाँ पे a के जगह में z स्क्वायर है, z स्क्वायर का स्क्वायर, z स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, z टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके तो z टू द पावर 4 कहाँ पे है, बस एक ही यहाँ पे है। बाकी को चेक करते हैं, a स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको, जेड एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी, ए के जगह पे जेड स्क्वायर है ए स्क्वायर और बी के जगह में 2 है बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जेड स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो गया z टू द पावर 4 माइनस 4। ओके सो नॉन ऑफ दीज होगा यहाँ पे। एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब a प्लस बी होल क्यूब को a प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर निकल जाएगा। फॉर्मूला याद करना इजी होगा, नहीं तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। तो ये फॉर्मूला में क्या होता है, a प्लस बी दो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्म में मांगा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में मांगा है। तो प्लस में बस माइनस ए बी होता है, बोले थे आपको, ये देखिए ये वाला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके करेक्ट है। अब माइनस बी होल क्यूब पूछा है यहाँ पे, ए माइनस बी होल क्यूब, इसमें क्या होता है बस हाँ ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। देखो हम लोग फॉर्मूला पे एक बार जाके देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये ab स्क्वायर प्लस होता है माइनस में, बाकी और ए क्यूब प्लस होता है, बाकी दोनों माइनस होता है। तो कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, यही वाला फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये उसका एप्लीकेशन आ गया 1001 होल क्यूब। तो अब सीधे इसको क्या करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग फॉर्मूला में। तो हम लोग क्यूब का बहुत सारा फॉर्मूला देखें, ए प्लस बी होल क्यूब देखें, ए माइनस बी होल क्यूब देखें, तो जो आपको सही लगे उसको करना। तो इजी मेरे हिसाब से होगा, ये कितना डिजिट नंबर है 1 2 3 4 डिजिट है, तो आप ये वाला ले लो पहले बेस, 4 डिजिट नंबर हो गया प्लस 1। ओके तो अब इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट हम लोग अप्लाई किए हैं, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब
यानी कि इसका क्यूब 1000 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3ab²। 3 इंटू, एक मिनट, इसको मैं आपको एक क्लियर जगह में बता दूंगा तो ठीक रहेगा। ओके, मैं आपको इसको दूसरे जगह में करके बताता हूँ क्लियरली। क्वेश्चन है हमारा 1001 का क्यूब कैसे निकालना है। तो देखो यहाँ पे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तो बाकी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं तो फार्मूला के हिसाब से करेंगे। ये 1001 था, सॉरी, तो यहाँ पे 1001 लिख लेते हैं। 1001 का क्यूब। तो फॉर्मूला के हिसाब से इसको आप प्लस में भी कर लो या माइनस में भी कर लो, तो इजी होगा। हम लोग प्लस में कर ले, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 का क्यूब। ओके, अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बी की जगह में 1 है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए है आपका 1000 इंटू b² 1 का स्क्वायर प्लस 3ab²। ये 3ab² हो गया प्लस 3a² भी 1000 का स्क्वायर 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 1। ओके, तो आपको तो पता ही होगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक इजी समझाता हूँ। देखो इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आप 10 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है, इजी है आपको। 10 इंटू 10 100 पा गए। इसमें अगेन आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 10 का क्यूब। तो कितना जीरो यहाँ पे डाले, 1 0 के लिए यहाँ पे 3 0 डाले क्योंकि क्यूब है। तो उसी तरह यहाँ पे 3 0 है तो कितना जीरो डालेंगे, 3 0 है तो इसका 3 टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए 1 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 0। तो इसका इक्वल कितना होगा, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 0 जा 0, 1000 0 जा 0, 1000 0 जा 0, 1000 इंटू 1। तो ये आपका 1 मल्टीप्लाई हो गया है कि नहीं। ये 3 प्लस 3 6, अगेन इसमें 3 डाल देंगे तो हो गया, ये वाला समझ में आ गया। प्लस 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस ये 1 है, ये उतना 1000 है तो ये 3000 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 है, 3 0 का स्क्वायर कितना 6 0 होगा, तो 3 में हम लोग 6 0 डाल देते हैं, हो गया 1 तो 1 ही है। तो अब कितना हो गया, इसको बढ़िया से प्लस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है ये, तो मैं यहाँ पे इधर से लिख लेता हूँ 0 0 0, 3 हो गया, 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो प्लस 1 है, ये यूनिट प्लेस में तो ये 1 होगा, फिर 1 2 3 4 तो ये 1 हो गया, ये 0 2 3 4 ये होगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 3, 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1। तो ये आपका आंसर हो गया 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। देखते हैं यहाँ पे 1 0 0 3 0 0 0 0 1, करेक्ट। कैसे निकालना है समझ में आ गया। तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इजी होगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ करके लेट हो रहा है, नहीं तो विद इन हाफ मिनट 30 सेकेंड्स में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे 995 का क्यूब मांगा है, 995 का क्यूब। इतना बड़ा नंबर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट लग सकता है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो तुरंत हो जाएगा।
तो फार्मूला अप्लाई करके कैसे करेंगे तुरंत में, देखो मैं यहाँ पे जैसे किए है ना वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग माइनस का हेल्प लेंगे। 900 एंड, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, 995 का क्यूब, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 5 का क्यूब। तो ये बेस 0 में इजी होता है हम लोग को कैलकुलेशन करने का। ये हो जाएगा आपका 1000 का क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को पहले बता देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब, आपको जो अच्छा लगे उसको लगाना, यहाँ पे अप्लाई करना। a माइनस बी होल क्यूब का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये वाला सही होगा। और इसका ऊपर वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², जो आपको सही लगे उसको यूज करना। तो ये वाला को करके देखते हैं, वो ऊपर वाले में मैं आपको बताया हूँ, अभी ये वाला मैं करके बताता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। माइनस में सारे के सारे माइनस होते हैं, एक बार और कंफर्म कर ले। ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सारे के सारे माइनस होते हैं। अब बैठा दो इसको, तो a क्यूब बैठा दिए, बी क्यूब 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 5 विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, ए है आपका 1000 माइनस 5 हो गया। तो आपको ये वाला ट्रिक्स बताए थे, 3 0 है तो इसका 3 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना 125, माइनस 3 5 जा 15, 15 0 जा 0, 15 0 जा 0, 15 0 0, 15 1 जा 15। ओके, ये वाला विद इन ब्रैकेट ये वाला 5 माइनस करेंगे तो ये 995 होगा। तो ये 15 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो करके लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। इसको पहले कर लेते हैं ना ये वाले को, तो जितना उतना देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 125 माइनस ये 3 0 है 1 2 3 ओके, 15 5 जा 75, 59 जा 135, 135 प्लस 7 135 प्लस 7 142, 42 का 2 रखें, 59 जा 135, 135 प्लस 14 135 प्लस 10 145 प्लस 4 149 हो गया। तो माइनस करते चलते हैं यहाँ पे, 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 हो गया, 5 माइनस 0 5 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना है 9 माइनस 2 7 हो गया, 7 माइनस 0 7 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 माइनस 0 8 हो गया, 9 माइनस 5 4 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, 9 माइनस 9 0 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 9 माइनस 1 9 माइनस 1 8 हो गया, ये 9 9 ओके। एक्चुअली हमें ये पूरा कैलकुलेट करके निकालना नहीं होता, वी हैव टू फाइंड आउट लास्ट 4 डिजिट व्हिच इज मैचिंग टू योर ऑप्शंस। 3 और 4 डिजिट निकाल के आप भी चेक कर सकते हो। सो लेट अस चेक व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। 99850 ये 1 बोला था ना,
1 मिनट, 1 2 3 4, 4 है के बाद ये 2 7, ये 7 है, 7 4 8 7 5. Let us check our options. ये देखिए 98507487 ओके। तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरे के पूरे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा इसलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब इजीली बढ़िया से कैलकुलेट करोगे तो इजीली निकल जाएगा। आई होप दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। लास्ट 4 डिजिट का आप चेक देखो, यह सब में लास्ट 4 डिजिट है 4875 64875 64। देखो ये दोनों ऑप्शन में 64875 है, अभी इसमें 74875 है। ये इतना सेम मिला तो आपको एक डिजिट और निकालना पड़ेगा, 0 है कि 5 है जो। तो हम लोग के जो आंसर निकला है यहाँ पे देखो 7 ये 0 है, तो यहीं से हम लोग फाइनलाइज कर सकते हैं, इधर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से करना, करेक्ट निकल जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे करना है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर आपको समझना है ऐसे स्टेप बाय स्टेप तो आप कमेंट करो।